ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि तुम हमारी भी मत मानो। अरे कम से कम उन जेल सेवादारों की बात तो मानो जो गुरुजी के पास रह के आए हैं। उनको गुरुजी ने क्या आदेश दिया है। अब ये भक्तों की उन लोगों से बात करवा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे गाड़ी इनके हाथ से छूटती जा रही है। संगत ने ना तो अब ऑडियो को स्वीकार किया, ना इनके लेटरों को स्वीकार कर रही, ना इनके आदेशों को मान रही। अब संगत केवल ज्ञान आधार पे चलना चाहती है। तो अब इन्होंने एक नई चाल चली है कि जो भक्त जेल से आए हैं और जो तारीखों पे जेल के अंदर जाते हैं, अरे उनकी बात तो मानोगे, वो थोड़े झूठ बोलेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस पर भी आपको स्पष्टीकरण दे देते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ बरवाला कांड के समय जितने भी 938 या जितने भी भगत भाई बहन देशद्रोह के मुकदमे में, यानी मुकदमा नंबर 428 में हिसार जेल में बंद थे, और उसके बाद जितने भी लोग जमानत पर आज बाहर हैं, जिनका रेफरेंस देकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संगत को भ्रमित करने की कुचेष्टा करना चाह रहा है, उन लोगों का भी चरित्र आपको बता देता हूं। पुण्यात्माओं, ये जितने भी लोग जो हिसार जेल में बंद थे, चाहे वो पुरुषोत्तम सैनी हो कुरुक्षेत्र वाला, चाहे वो रामकुमार ढाका हो रोहतक वाला राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष, चाहे वो बलजीत हो, चाहे बलजीत का लड़का हो, या चाहे ये जितने भी सामान्य भगत हों जो वर्तमान में देशद्रोह के मुकदमे में जमानत पे बाहर हैं, ये सभी के सभी लोग सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ बयान देकर बाहर आए हुए हैं। इन सब के सब लोगों ने एफिडेविट दिया है वहां लिख के कोर्ट में कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कहने पे ही हमने काले कपड़े पहने थे, उनके कहने पर ही हम कमांडो बने थे, और उनके कहने पर ही ये बरवाला कांड हुआ। कहने का मतलब है कि इन सभी लोगों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लिखित में दोषी साबित करके फिर जमानत पर बाहर आए हैं। क्यों? ये कानूनन प्रक्रिया है। देखिए, देशद्रोह का सबके ऊपर मुकदमा था, और देशद्रोह के मुकदमे में यदि कोई जमानत पे बाहर आता है तो ये तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जान सकता है कि उस व्यक्ति को जिस धारा में, जिस मुकदमे में वो जेल में बंद है, उसे उस मुकदमे को स्वीकार करना पड़ेगा कि हां जी मैं दोषी हूं, कि हां मैं देशद्रोही हूं, तब ही उसको जमानत मिल सकती है, अन्यथा उसको जमानत नहीं मिल सकती। मान लीजिए मर्डर के मुकदमे में कोई व्यक्ति जेल में है और उसका मुकदमा चल रहा है, और वो व्यक्ति किसी कारणवश जमानत पे 2 दिन के लिए बाहर आना चाहता है, तो कोर्ट उसको उसी समय जमानत की परमिशन देगा जिस समय वो व्यक्ति लिखित में ये स्वीकार करेगा कि हां मर्डर मैंने ही किया है। ये कॉमन सेंस की बात है, आप किसी भी वकील से आप जी पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों का ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले संगत को भ्रमित करने के लिए रेफरेंस दे रहे हैं कि चलो हमारी भी मत मानो, ऑडियो की भी मत मानो, लेटर की भी मत मानो, कम से कम उन भक्तों की तो मानो जो जेल सेवा से जमानत पे बाहर हैं। तो भैया, अब संगत से मेरा निवेदन है, अब आप स्वयं विचार कर लेना कि ये लोग जेल में सेवा करके आए हैं या जेल में रहते सहते गुरुजी को और ज्यादा फंसा के आए हैं। आप सबके सामने हकीकत है। और आज